प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यिर्मयाह 29 अध्याय और उसके 4 में इस प्रकार से लिखा है, उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचा दिया है, उन सबों से इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उसमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ, अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, अपने बेटियों को पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे और बेटियां जन्माएं। वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उनके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उनके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। और यहाँ पर यिर्मयाह एक पत्र लिख रहा है सबों के लिए, साधारण लोगों के लिए, पुरनियों के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए पत्र था, जो बेबीलोन की बंदीगिरी में है, जो बेबीलोन की बंधुआई में है मेरे प्रियो। और उन सबों से कह रहा है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता हैं, तुम्हारे जो नबी लोग हैं, वो स्वप्नों को देखने वाले जो हैं, वो कह रहे हैं कि परमेश्वर तुमको लौटा ले आएगा, परंतु ये कह रहा नहीं, परमेश्वर 70 वर्ष के पूरे होने से पहले तुमको नहीं लौटा ले जाएगा। परंतु तुम क्या करो, तुम उसी स्थान में जहां परमेश्वर ने तुमको रखा है, तुम बढ़ो, तुम घटो नहीं, तुम बढ़ते जाओ। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमको क्या बताना चाहता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए करता है। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है। अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर कहते हैं, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, मैं तुमको लौटा ले आऊंगा। लेकिन ये जो बंधुआई का स्थान है, जो बेबीलोन में जो गुलामी का स्थान है, ये तुम्हारे लिए घटने का स्थान नहीं है, परंतु तुम्हारे लिए बढ़ने का स्थान है। कई बार हमारे अनुकूल हमारी परिस्थितियां नहीं होती है और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें कब छुड़ाएगा, और बहुत सारे भविष्यवाणियों को हम के ऊपर हम ध्यान देते हैं, और जब वो भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती है तो हम क्या होते हैं, निराश होते हैं। और यहाँ इसी बात को यिर्मयाह नबी कह रहा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले हैं, तुम्हारे बीच में तुम्हें बहकाने ना पाए, और जो सपने वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा है। यहोवा की वाणी है, यानी ये जो भविष्यवाणी कर रहे थे कि परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेगा, लौटा ले आएगा। परमेश्वर कहता है, मैं इस वचन को पूरा करूंगा, मैं तुमको लौटा ले आऊंगा, लेकिन एक समय तक, एक समय सीमा है, उससे पहले मैं तुमको नहीं लौटा के ले आऊंगा, क्योंकि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में कर रहा हूं वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, तुम्हारे लाभ के लिए। और तुम उन्हीं बंधुआई में, उन्हीं विपरीत हालातों में तुम बढ़ोगे। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन को बहुत अच्छे अनुकूल हमारी परिस्थितियों के अनुसार नहीं रखता है, परंतु तुमको विपरीत परिस्थितियों में रखता है ताकि हम बढ़ें। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा तो हम आत्मिक जीवन में कभी भी नहीं बढ़ेंगे। हमारे जीवन में जब सब कुछ अच्छा होगा तो हम कभी भी बढ़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जब तक हमारे जीवन में दबाव नहीं आता है, जब तक हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं होती है, मेरे प्रियो, हम कभी भी बढ़ने का प्रयत्न नहीं करते। एक बीज को भी दबाव से होकर गुजरना पड़ता है जब वो भूमि में होता है, उसको उस गर्मी से होकर के गुजरना पड़ता है, उस ताप से होकर के गुजरना पड़ता है, तभी जा करके वो क्या करता है, वो अंकुर बन के निकलता है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के जीवन को आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, जब एक छोटा बच्चा जब होता है, जब निकलता है, उस समय जब प्रवस का समय होता है, उसके अंदर भी वो हलचल होता है और वो तब वो निकलने का प्रयत्न करता है। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, हमारे जीवन में जब किसी भी प्रकार का दबाव है, किसी भी प्रकार का बंधुआई जैसा लग रहा है, किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति लग रही है, इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें।
कई बार लोग कहते नहीं प्रभु तो आपको निकाल रहे हैं, और हम उन झूठी बातों के ऊपर विश्वास करके हम जब वो बातें पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। और यिर्मयाह यहाँ पर एक पत्र को लिखकर उनको बता रहा है, उन साधारण लोगों को, उन पुरनियों को, उन भविष्यवक्ताओं को भी कह रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर के लोगों से कह रहा है कि लिखा, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम में बंदी करके बेबीलोन में पहुंचा दिया, उन सबों से इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उसमें बस जाओ, टिक जाओ वहीं पर, उन परिस्थितियों में तुम बस जाओ, बारियां लगा करके उसका फल खाओ। परिस्थितियां विपरीत है लेकिन तुम फल लाओ, वहीं पर टिक जाओ। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में जब परिस्थितियां विपरीत होती तो हम भागते फिरते हैं, हम इधर उधर भागते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिर हो। परमेश्वर हमारे जीवन में स्थिरता को देखना चाहता है। परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में हमारे जीवन में फल को देखना चाहता है। और यहाँ लिखा है कि बारियां लगाकर उनमें उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ, और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह दो और अपने बेटियों के लिए पुरुषों को ब्याह दो, ताकि वो भी बेटे और बेटियों को जन्माए। और परमेश्वर कहता है तुम घटो नहीं परंतु बढ़ो। परमेश्वर इसीलिए हमको विपरीत परिस्थितियों में कहना चाहता है कि हम घटे नहीं परंतु हम वहां बढ़े। हमारे जीवन में आत्मा का फल वहां बढ़ेगा। उसी जगह में मेरे प्रियो हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होगा। उसी जगह में मेरे प्रियो हम आत्मिक संतानों को हम जन्म दे सकते हैं। जब हमारे जीवन में सब कुछ हमारी परिस्थिति हमारे अनुकूल होती, हम कभी भी नहीं बढ़ सकते। देखिए, जब हम निर्गमन में जब हम पढ़ते हैं पहले अध्याय में, यहां इस प्रकार से लिखा है कि मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए उन्होंने जब देखा कि इजरायली गिनती में बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या हमसे भी ज्यादा हो जा रही है, तो वहां क्या लिखा है? यहाँ लिखा, इसलिए उन्होंने उनको बेगारी करने वालों को नियुक्त किया और उन पर भार डालकर उनको दुख दिया। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नगर, भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते थे, त्यों तो वे बढ़ते और फैलते गए। इसलिए इजरायलियों से वो अत्यंत डर गए। जैसे जैसे उनको दुख दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वैसे ही वो बढ़ रहे हैं और फैल रहे हैं मेरे प्रिय। और यही परमेश्वर आज हमारे जीवन के लिए कहना चाहता है, विपरीत हालातें, विपरीत परिस्थितियां हमारी मन की इच्छा के अनुसार नहीं होना, ये हमारे लिए बढ़ने का समय, हमारे लिए घटने का समय नहीं है। ठीक है, यूसुफ के लिए उसके जीवन को देखिए, सब कुछ विपरीत था। उसके भाइयों ने उसको छोड़ दिया था, गड्ढे में वो डाल दिया गया था, बंदीगृह में वो डाल दिया गया था, उसके ऊपर दोषारोपण लगाया। सारी परिस्थितियां तो क्या उनके अनुकूल थी? नहीं, विपरीत थी। और परमेश्वर यही अपने लोगों से कहना चाहता है, ये परिस्थितियां जो विपरीत है, ये तुम्हारे घटने के लिए नहीं है परंतु तुम्हारे बढ़ने के लिए है। और परमेश्वर कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की है। अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, परमेश्वर कहता है। और ये परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, जिस हालात में, जिस परिस्थिति में, वहां टिक जाइए, वहां पर आप फलवंत होइए, वहां पर आप बढ़िए मेरे प्रियो। और परमेश्वर अपने समय में आपको जगह से निकालेगा। परमेश्वर के लोग किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, परंतु परमेश्वर कहता है, मैं सहन से बाहर तुमको परीक्षा में पढ़ने भी नहीं दूंगा, परंतु मैं वहां से तुमको क्या करूंगा, अंततः निकालूंगा। और इसलिए मेरे प्रियो, आप जिस हालात, जिस परिस्थितियों में हैं, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, तुम वहां स्थिर हो, तुम वहां फलवंत हो, तुम वहां बढ़ो। और परमेश्वर कहता है, तुम घटो नहीं परंतु तुम बढ़ो, तुम फल लाओ, परमेश्वर कहता है। और जहां हो उस जगह में तुम प्रार्थना करो, उस जगह के लिए प्रार्थना करो। ये महत्वपूर्ण है कि आप जहां टिके उस जगह के लिए आप प्रार्थना करना प्रारंभ करिए। देखिए, दानियल बेबीलोन की बंधुआई में था, लेकिन वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। विपरीत परिस्थितियों में वो था, विपरीत हालातों में था, लेकिन उसका स्थान ऊंचा था। यूसुफ विपरीत परिस्थितियों में था, गुलामी की दशा में था। दानियल गुलामी की दशा में था, लेकिन वहां वो बढ़ा। यूसुफ गुलामी की दशा में था, लेकिन वहां बढ़ा। इजरायलियों से कह रहा है, तुम बेबीलोन में बंधुआई हो, लेकिन तुम वहां घटोगे नहीं परंतु तुम वहां बढ़ते जाओगे।
तो विपरीत हालातें हमारे जीवन में जब है मेरे प्रियो, तो हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है दानियल के जैसा। हमें विश्वास योग्य बने रहना है यूसुफ के जैसा। हमें फलवंत जीवन को जीना है यूसुफ के जैसा। यूसुफ एक फलवंत जीवन को जी रहा था, वैसे हमें आत्मिक रूप से में फलवंत जीवन को हमको जीना है। हमारी हालातें चाहे जितनी भी विपरीत हो, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो मेरे प्रिय, हमारी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन हमें वहां पर फल लाने वाला जीवन को जीना। और जब हम ऐसा जीवन को जिएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर हमारी आशाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर जानता है हमारे लिए क्या बातें अच्छी और क्या बातें बुरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ वो हानि की नहीं है वरन लाभ की है, और अंत में लिखा है मैं तुमको क्या करूंगा? तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। तुम्हारी आशा को मैं पूरा करूंगा। जो कल्पना मैंने तुम्हारे लिए की है वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, परंतु तुम्हारी कुशलता की है। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जब हम ऐसी परिस्थितियों में हैं, पहली बात हम फलवंत जीवन को जिए, हम वहां स्थिर बने रहें, हम वहां बढ़े मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि हम वहां पर क्या करें? जहां पर हम हैं उन लोगों की कुशलता का हम यत्न करें और उनके हित के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उनके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उनके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। वो कुशल, उनकी कुशलता की तुम प्रार्थना करो, उनकी भलाई की तुम प्रार्थना करो, ताकि तुम भी भलाई देखो, ताकि तुम भी कुशलता का जीवन को जियो। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है मेरे प्रियो, आज हम चाहे जहां कहीं भी जिस भी स्थान में है मेरे प्रियो, हम स्थिर बने रहें। हम परिस्थितियों को देखकर भागे ना, हम डमाडोल ना हो, पर हम स्थिर बने रहे, हम फल लेकर आए। परमेश्वर चाहता है कि हम उन स्थानों में हम बढ़े घटे नहीं, और जहां हम हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम उनकी कुशलता के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में उन कुशलताओं को देगा और परमेश्वर अपने सही समय में हमको उस जगह से निकालेगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर, आपके लोगों के लिए पिता हर एक परिस्थितियां प्रभु जी जो विपरीत है प्रभु, वो बढ़ने का समय है ना कि घटने का है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हर विपरीत परिस्थितियों में आप अपने लोगों को बढ़ाना जानते हैं पिता। बंधुआई में अपने लोगों को आप बढ़ाना जानते हैं पिता खुदान परमेश्वर प्रभु जी। और जैसे जैसे प्रभु जी इजराइलियों को दुख दे रहे थे प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी वो बढ़ रहे थे और फैल रहे थे, वैसे खुदा आपके लोग चाहे जिस भी हालात परिस्थितियों में नहीं जानती, तो एक बात को जानती हूँ परमेश्वर प्रभु, चाहे वो जैसे भी हालात परिस्थितियों में वो घटेंगे नहीं परंतु वो बढ़ेंगे खुदा परमेश्वर। हम एक एक प्रिय जनों को आपके हाथों में देते हैं, हमारे एक एक भाई बहनों को पिता, हमारे छोटे बच्चे जवान बेटे बेटियों को, बुजुर्ग माता पिता को हम आपके हाथों में देते हैं खुदा परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते हैं पिता हर एक जन प्रभु जी आपकी उपस्थिति में रहे पिता, आपके निकटता में बने रहे पिता, और आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा एक एक प्रिय जनों के ऊपर बनी रहने पाए खुदा परमेश्वर। अगर किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ में पीड़ाओं में है पिता, आप पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को छू लीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर इसी घड़ी प्रभु जी आप उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु जी। अगर उनके हृदय में किसी भी प्रकार का बोझ है प्रभु, किसी भी प्रकार की चिंता है प्रभु जी, इसी घड़ी प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी वो सारे बोझ और चिंता उठा लिया जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हारी चिंता करने वाला परमेश्वर हूं, अपने बोझ को मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। इस घड़ी प्रभु जी अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को लेकर आए प्रभु जी, और निश्चय करके मनुष्य होने के नाते कई प्रकार की चिंताएं आती है प्रभु, तो आज जब आपके पास अपने बोझ को लेकर आए, कृपा कर प्रभु यीशु आप उनके बोझ को उठा लीजिए और अपने नाम की उस महिमा को प्रकट कीजिए पिता जो आदि से है परमेश्वर पिता, और इस वर्तमान समय में अपने नाम को उस महिमा को प्रकट कीजिए प्रभु यीशु नाम के द्वारा प्रभु, आपके लोग उन परिस्थितियों के ऊपर जय को पाने पाए। अब खुदान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है प्रभु, उनके विवाह को लेकर चिंतित है परमेश्वर, आप कृपा कर परमेश्वर पिता अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुने प्रभु, और पिता जो योजना आपने बनाई है प्रभु जी उन योजनाओं को अपने बच्चों के जीवन में आप पूरा कीजिए, योग्य जीवन साथी मिले और जिसके द्वारा एक मसीह घराना स्थापित हो प्रभु, और उसके द्वारा आपको महिमा होती चली जाए।
खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करने पिता परमेश्वर, छोटे छोटे बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। स्थिर मन को दीजिए, हर प्रकार के भटकाव से बचाइए, हर प्रकार के मोबाइल के एडिक्शन से प्रभु हमारे बच्चों के जीवन को पिता आप रक्षा कीजिए। और खुदान हमारे बच्चे आपके अनुग्रह में पिता आपके डील डॉल में बढ़ते चले जाएं। खुदान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, हाँ पिता, और गलत ऐसी रिपोर्ट है प्रभु जहां वो निराश हो चुके हैं परमेश्वर पिता, ऐसे रिपोर्ट को देखकर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर है। हर एक रिपोर्ट को बदलने की सामर्थ आप में पिता, हर एक गलत रिपोर्ट यीशु के नाम से बदलने पाए खुदा। और इसी घड़ी प्रभु अपने लोगों को आप छू रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की महिमा होने पाए। खुदान प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से आपके लोग चंगे किए गए और इसी घड़ी मसीह यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए। खुदान परमेश्वर प्रभु, ये विपरीत हालात, ये बीमारियां आपके लोगों के लिए प्रभु नाश होने के लिए नहीं, परंतु आपकी गवाही के लिए वो खड़े होने के लिए समय होने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके प्रियजनों को आपके हाथों में देते हैं और खुदान परमेश्वर सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में प्रभु जी आपने दिया है प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।